छतरपुर के मेला जल विहार में बीती रात एक बड़ा हादसा टल गया। मेले में लगे दो झूलों की बोगियां अचानक आपस में टकरा गई। गनीमत यह रही कि टकराने वाली बोगियों में उस वक्त कोई सवार नहीं था, वरना हादसा बड़ा हो सकता था। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर पालिका द्वारा झूलों को बेहद नजदीक लगाया गया है, जिससे न सिर्फ उनके बीच टकराव की आशंका बनी रहती है, बल्कि दर्शकों के चलने के लिए भी महज 5 फीट का रास्ता तक नहीं छोड़ा गया। इस लापरवाही का खामियाजा बीती रात उस वक्त देखने को मिला जब दो झूलों की बोगियां भिड़ गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद नगर पालिका हरकत में आई और तत्काल प्रभाव से झूलों के बीच की दूरी बढ़ाने के निर्देश जारी किए। सुरक्षा व्यवस्था भी अब कड़ी कर दी गई है। मेले में भारी भीड़ को देखते हुए एसपी के निर्देश में पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती की गई है। विभागों की संयुक्त टीम ने मेला स्थल का निरीक्षण किया, जिसमें झूलों की सेफ्टी, इलेक्ट्रिक सेफ्टी और फायर सेफ्टी, एंट्री और एग्जिट रास्तों की भी गहन जांच की गई है। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया कि कुछ झूले बिना पर्याप्त दूरी के अतिरिक्त रूप से लगाए गए थे, जिन्हें अब हटाने का स्थानांतरित करने के निर्देश दिए गए हैं। सीएसपी का कहना है कि नगर पालिका, पीडब्ल्यूडी और एमपीबी द्वारा प्रतिनिधि सुरक्षा रिपोर्ट ली जाएगी और तभी झूलों का संचालन किया जाएगा। प्रशासन का दावा है कि मेले को पूरी तरह सुरक्षित बनाकर ही जारी रखा जाएगा। भारत का ब्लॉक बाबजी एएससी ब्लॉक, मजबूती ऐसी स्टील जैसी, न रेती न सीमेंट न तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक आईएसआई व आईएसओ मार्क से प्रमाणित भी है। एमपी राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बाबजी एएससी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच। डिस्टेंस भी मेंटेन नहीं किया है, आपने भी आज इंस्पेक्शन किया, इसके पहले घटना भी ये क्लियर नहीं हो रहा कि सर जैसे लोगों से जो पैसा वसूला जा रहा है तो उनके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी है लोगों की। अगर कल के दिन वो जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें तो लोगों की जान जा सकती थी, उसका जिम्मेदार कौन होता? नगर पालिका या फिर स्वयं जो बैठा है उसकी गलती थी? ये सारे विषय प्रशासन के सामने रखे गए हैं और इस सब पर भी कुछ जो शुरुआती चेकिंग थी उसके बाद संभवतः एक आध जो झूले हैं वो अतिरिक्त लगाए गए हैं, जिसके कारण डिस्टेंस का इशू आया है, वो नोटिस में लिया गया है, उसको ठीक कराया जाएगा। और जैसा मैंने कहा कि सभी डिपार्टमेंट्स का, पीडब्ल्यूडी का, नगर पालिका का और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का प्रतिदिन हम सेफ्टी से संबंधित जो सर्टिफिकेशन वो लेंगे। और निश्चित ही जो आयोजक हैं तो उन्होंने इंश्योरेंस के लिए क्या व्यवस्था की है ये सारा कुछ इंश्योर करा। सर मेले के बड़े झूले हैं जो इन दिनों आकर्षण का केंद्र भी बने हुए हैं। बुंदेलखंड का रियासतकालीन मेला, जिस तरीके से नाव है या ये बड़े झूले आपस में लगे हुए हैं, अगर कल के दिन कुछ हादसा होता है तो इसको किस तरीके से रोका जाएगा? क्या इन झूलों को या अन्य जगह शिफ्ट किया जाएगा? क्या होगा? ये सेफ्टी और सिक्योरिटी चेक इसी बात के लिए है कि किसी भी दुर्घटना की आशंका को रोका जा सके। सर पूरे रास्ते में फायर ब्रिगेड के लिए आने जाने के लिए कोई प्रॉपर रास्ता नहीं है? वो इसमें ये भी शामिल है कि फायर ब्रिगेड की छोटी गाड़ियाँ, छोटी लॉरीज कैसे आ सकती हैं। यदि कहीं ऐसा ग्लिच रह गया है तो उसको भी इंश्योर करेंगे कि फायर सेफ्टी तो क्या सर इंश्योर कराई जा सके। जानकारी के मुताबिक क्या मॉक ड्रिल हुआ है क्या ये सारे विषय संज्ञान में थे प्रशासन के, इस पर काम हुआ था। इसको और टाइटनिंग करने के लिए आज हम लोग फिर से ये कार्यवाही करें। तो क्या अभी ये झूले संचालित रहेंगे या इनको रोककर अब व्यवस्थित किया जाएगा? नहीं, झूले रोकने का कहीं कोई प्रश्न नहीं है, झूलों को सुरक्षित करने का प्रश्न है, उनको हम सुरक्षित करा रहे हैं। सर आज किस तरह से जांच करने के लिए यहाँ पिछले कुछ दिनों से मेला जो आयोजित हो रहा है उसमें स्थानीय लोगों की अच्छी भीड़ आ रही है, जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में हम पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था लगा रहे हैं। और यहाँ पर जो अन्य गतिविधियाँ हैं उसमें और अधिक सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए, जो पहले से की जा रही हैं, और अधिक सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए हम एक कंबाइंड प्रशासन के सभी डिपार्टमेंट्स का और पुलिस के साथ ये एसडीएम साहब और कलेक्टर साहब, एसपी साहब के निर्देशन में इसका एक विज़िट किए हैं। और जिसमें झूले का एक विषय आ रहा था कि उसमें प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन नहीं है या उनकी सेफ्टी हेल्थ चेक है, तो उसका प्रतिदिन का सर्टिफिकेट लेने का मैंने लिखित में पत्र जारी करा दिया है। और जो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के लिए एमपीबी से बात की गई है, तो जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है तो फायर सेफ्टी चेक करेंगे। एंट्री एग्जिट के जितने वेज हैं वो कहीं नैरो ना रहे, कहीं पर कोई ट्रैफिक का इशू नहीं आए, तो पूरा सभी विभागों के एक समन्वय उसमें बना रहे और पीसफुली त्यौहार का ये मेला हो, इस बात का प्रयत्न है।
सर रेवेन्यू को देखते हुए नगर पालिका ने छतरपुर से भरत यादव की रिपोर्ट।